ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी रात आ चुकी है। ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए मिनिमम पेंशन से जुड़ी यहाँ पर सीबीटी की बैठक से बड़ी खुशखबरी। 3 दिन बाद 3 चरणों में बढ़ेगी पेंशन। सीबीटी की बैठक के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि वाकई पेंशन बढ़ोतरी की हकीकत क्या है। सीबीटी की बैठक से जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही कौन कौन से नए फायदे मिलेंगे और साथ ही नई पेंशन को लेकर वाकई हकीकत क्या है। क्या वाकई में सीबीटी की बैठक जो कि पेंशन भोगियों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सहायक होगी। तो सीबीटी की बैठक से जुड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। 3 दिन बाद 3 चरणों में बढ़ेगी पेंशन। ईपीएस के 78 लाख लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ईपीएस की पेंशन 1000 की जगह 7500 प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा मिलेगी, या फिर आप सभी की जो पेंशन 2500 होगी, या फिर 3 चरणों में पेंशन बढ़ेगी। तो इस तरह की बहुत सारी अपडेट आ रही हैं। तो सीबीटी की मीटिंग से क्या फाइनली ईपीएस पेंशन को लेकर अपडेट है, सारा इंतज़ार ख़त्म। पेंशन जो बढ़ेगी उसकी नई तारीख क्या है, और ईपीएस के किन पेंशन धारकों को 7500 की पेंशन मिलेगी और किन पेंशन धारकों को 2500 की पेंशन मिलेगी, सारी जानकारी बताएंगे। आप सभी ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए सीबीटी से जुड़ी और साथ ही ईपीएफओ एनएससी से जुड़ी केंद्र सरकार से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण नई अपडेटों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ईपीएफओ बोर्ड का क्या है फैसला, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशन के प्रस्ताव और एनएससी से जुड़ी अपडेट है उनके बारे में। क्या वाकई में 3 चरणों में आपकी पेंशन बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो ये खुशखबरी आप सभी की जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, क्या वाकई खुशखबरी मिलने जा रही है, जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार करें। तो वीडियो ध्यान से देखना, एक एक अपडेट आपको विस्तार से इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट है, उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में ये भी जानेंगे कि वाकई पेंशन की बढ़ोतरी की हकीकत क्या है। सरकार ने ईपीएस पेंशन योजना में ऐसा बदलाव किया है कि जो रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। क्या ये वाकई में बदलाव होगा? क्या 7500 की पेंशन का रास्ता खुलने जा रहा है? तो ये अपडेट उन सभी बुजुर्गों के लिए राहत लेकर के आया है जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत देश की सेवा में लगा दी है। अब सरकार उनके सम्मान और वापस लौटाने की शुरुआत क्या करने वाली है। केंद्र सरकार ने साल 2025 में ईपीएस पेंशन योजना के तहत एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया, जो कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर और पेंशन की बढ़ोतरी की जो पेंशन की मांग है उसको लेकर जो आज की ये सीबीटी की बैठक है उसको अहम बताया जा रहा है। पहले ये राशि पेंशन की 1000 थी, जैसे आज के समय में देखा जाए तो महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। सरकार ने यह कदम बुजुर्गों के पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने इसके लिए एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया है, जिसे पेंशन संशोधन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो चुकी है। यानी कि पेंशन के संशोधन की प्रक्रिया क्या अपने आप वाकई शुरू हो चुकी है। क्या पेंशन की बढ़ोतरी आपको वाकई में अपने आप मिलेगी? क्या आपको कोई नया फॉर्म भरना होगा? यानी अब जो रिटायर्ड कर्मचारी पात्र हैं उन्हें बड़ी भी पेंशन स्वतः ही उनके बैंक खाते में मिलने लगेगी। इसके अलावा जो लोग अभी तक पेंशन लाभ को सक्रिय नहीं कर पाए उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की उन्हें सुविधा भी दी जाएगी। यह फैसला करीब ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हर महीने 7500 तक पेंशन मिलने को लेकर ये जानकारी आ रही है, लेकिन वाकई इसकी हकीकत है वो आगे आपको पूरी विस्तार से देखने को मिलेगी। क्या वाकई सीबीटी की बैठक से पेंशनर्स को क्या राहत मिलेगी? क्या 2500 की पेंशन उन्हें मिलेगी, वो उनके अकाउंट में स्वतः आएगी, या फिर 7500 की पेंशन मिलेगी वो उनके अकाउंट में स्वतः जमा होगी? इसके बारे में बात करेंगे। अगर किसी ने जल्द सेवानिवृत्ति ली है, तो यानी कि 50 से 57 साल की उम्र में है, तो उन्हें भी पेंशन थोड़ी कम दर पर मिलेगी। जबकि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या फिर परिवार को फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम न सिर्फ बुजुर्गों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करेगा। अब कोई वरिष्ठ नागरिक सिर्फ 1000 पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि उनको एक सुरक्षित और स्थिर आय का भी सहारा सरकार से मिलेगा। आपको जानकर हैरानी भी होगी, ईपीएस पेंशन योजना की शुरुआत साल 1995 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि रिटायरमेंट कर्मचारियों को आजीविका
लेकिन पेंशन के बारे में बात करें तो फिलहाल की जो 1000 की पेंशन है वो लागू हुए लगभग 11 साल का समय हो चुका। 2014 में लागू हुई थी, लेकिन वर्षों तक का योजना सुधार की प्रतीक्षा सरकार से पेंशनभोगी वर्ग करते रहे हैं। 1000 की पेंशन आज के दौर में इतनी कम थी कि इसे 1000 की पेंशन से आज के दौर में इतनी कम पेंशन की राशि है कि इसे दवाइयाँ, बिजली बिल, किराया तक मुश्किल से चुकता होगा। देश भर के लाखों बुजुर्गों ने कई वर्षों से सरकार से पेंशन की बढ़ोतरी की गुहार लगाई है। कई प्रदर्शन भी हुए हैं, कई बार प्रस्ताव भी सरकार तक पहुंचाए, लेकिन इस बार जो कि सीबीटी की बैठक आज की होने जा रही है 13 अक्टूबर की, जो महत्वपूर्ण बताई जा रही कि पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। लेकिन वाकई अभी हकीकत है कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चाओं के अनुसार ये जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन की बढ़ोतरी होगी और उनके स्वती बैंक खाते में मिलेगी। लेकिन अभी ये आधिकारिक ऐलान आना बाकी है, जो कि जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की मिल रही है कि बैठक के बाद आखिरी फैसला वो क्लियर हो सकता है। अब ईपीएफओ ने भी पेंशन सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है, यानी अब आवेदन करने या फिर अपडेट करवाने के लिए आपको सरकारी दफ्तर के लाइनों में नहीं लगना होगा। इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस प्रक्रिया को भी और तेज करने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद पेंशन अपडेट सेक्शन में जाकर के आप अपनी जानकारी भी सत्यापित करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यूएन नंबर है, बैंक खाता विवरण है, आधार कार्ड की जानकारी भरनी होगी। अगर आप यहां पर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से कंप्लीट करना होगा, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को डिजिटल प्रोसेस है उसको और मजबूत बनाने की दिशा में सीबीटी की बैठक में पेंशन के साथ में ये भी चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला सिर्फ शुरुआत है। सरकार आने वाले वर्षों में इस राशि को और भी यहाँ पर बढ़ा सकती हैं और भी डिजिटल सिस्टम है उसको मजबूत बनाने की दिशा में काम जारी है। ये फैसला उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पेंशन के प्रस्ताव को सरकार मंजूरी देती है तो फिलहाल ये मंजूरी के तौर पर अभी प्रस्ताव चर्चा स्तर पर हैं, जो कि सीबीटी की बैठक हो, श्रम मंत्रालय के द्वारा हो, फिलहाल संकेत ही बताए जा रहे हैं। तो ये सीबीटी की बैठक अब होने वाली है, जिसको बात करें तो जिसके बारे में बात करें तो 13 अक्टूबर को यह बैठक होगी। उसके बाद आखिरी साफ जो फैसला है वो आपको देखने को मिल सकता है कि पेंशन भोगी को और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या वाकई में उन्हें 11 साल बाद दीपावली से पहले बड़ी सौगात मिलेगी। तो यह बैठक के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तो दोस्तों, सरकार का यह कदम सिर्फ आर्थिक राहत नहीं होगी बल्कि बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक है। उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे साल देश की सेवा में तरक्की में लगाए थे, उनके लिए उनका हक बनता है। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस पेंशनर्स है तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपकी 7500 की पेंशन की मांग को लेकर जो प्रस्ताव अगर मंजूर होता है तो ये पेंशन भोगी और उसके परिवार दोनों के लिए आर्थिक सहारा होगा। क्या लगता है कि सरकार इस बैठक से पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी देगी? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना विचार लिखें और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।